नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। क्या बिहार में साजिश हो रही है? क्या जनजातियों को खत्म कर ईसाई बनाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि गया और सुपौल के बाद अब पश्चिम चंपारण ईसाई मिशनरी के रडार पर है, जहां भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। बाइबल पढ़ले से अगर बीमारी चिकन हो जाई, हमार दुर्गा चालीसा बा, हमार हनुमान चालीसा बा, लोग के लालच देखा के हमार धर्म के लुप्त करता। जी हां, पश्चिम चंपारण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का इस इलाके में धर्मांतरण कराया जा रहा है। चंगाई सभा में गरीब अशिक्षित लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ईसाई मिशनरी जो है संस्थाओं पर लोगों को बहलाने का आरोप लग रहा है। धर्म जागरण मंच के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी और संस्थाएं लोगों का धर्मांतरण करा रही है और आलम यह है कि बघा, रामनगर, गौनाहा और बैरिया प्रखंड क्षेत्र में चंगाई सभा कर गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धर्म परिवर्तन उनका कराया जा रहा है। खासकर दलित और आदिवासी समाज के लोगों के धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। और इसके अंतर्गत इन लोगों की रणनीति है कि प्रत्येक पंचायत में 3 घर को क्रिश्चियन बना देना है और हर जगह चर्च की स्थापना कर देना है। पता नहीं चर्च के लोग मंजूरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत वैसे फंसा तो पूरा भारत है, लेकिन उत्तर बिहार ज़्यादा से ज़्यादा चंगुल में फंस चुका है। धर्मांतरण बृहत स्तर पर इस जिले को टारगेट किया गया है कि यह क्षेत्र जो है यह वाल्मीकि की तपोभूमि रही है। इस क्षेत्र को बिल्कुल ईसाई मिशनरियों एवं कुछ मुस्लिम परस्त लोगों के द्वारा टारगेट करके इस जिले में धर्मांतरण बृहत स्तर पर करा कर, चूंकि देश का एक छोर भी है, भारत का एक छोर नेपाल से सटा हुआ इलाका है और लोगों को यहाँ पर एक सुनियोजित प्लान में धर्मांतरित किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। चंगाई सभा में पहुंची इस महिला का बयान सुनिए कि कैसे परिजन चंगाई सभा में उनके ठीक हो गए। हमरा नौतिन के पोतिन के हड्डी छोड़ देला, कुले जा खाली है छोड़ है हड्डी छोड़ देला है छोड़ला। ए पिता तू जोड़े वाला बाड़ा है, पिता तू बनवाला बड़ा कर रखा है, तू जोड़ला बड़ा तू देला बड़ा बन जल्दी निमर कर, जल्दी निमर कर रखा है, जल्दी जोड़ हड्डी तुरंत जोड़ दल हड्डी। तो हम डालर के जाम रुपया गने जाम दादा रुपया गने जाम हम जको सुई दो करावे काय कर। गुरुवार को नियमित तौर पर चंगाई सभा का आयोजन होता है, जहां किसी तरह बीमारी भी हो उसे ठीक किया जाता है। आप भी जरा देखिए। करते हैं पिता आत्मिक गुरु मसीह के नाम से और मंदिर से विश्वास करते हैं पिता प्रोसर हे पिता, ये चंगाई आप कर रहे हैं, चंगाई जनवले आप है पिता। आप जानते हैं पिता इस बच्चे के शरीर के अंदर में क्या हुआ है पिता प्रोसर, गांठ गांठ गुर्दा गुर्दा जोड़ जोड़ नस नस रच रच के आपका बनाया हुआ है पिता प्रोसर। आपका सामर्थ्य ईश्वर है, जिंदा ईश्वर है पिता, आपका महिमा परम्पार है पिता प्रोसर। आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर है महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, मनोदिल को बात जानते हैं पिता प्रोसर। जो भी इस बच्चे के पैर के घुटना में दर्द पीड़ा बनाने वाली आत्मा, जो भी इस बच्चे के पैर के घुटना में दर्द पीड़ा बनाने वाली आत्मा, इस बच्चे के पेट में गैस की बीमारी बनाने वाली आत्मा, गैस की बीमारी देने वाली आत्मा, सताने वाली आत्मा, बवासीर की बीमारी बनाने वाली आत्मा, आंख से पानी गिराने वाली आत्मा, सताने वाली आत्मा, छुप छुप के घात करने वाली आत्मा, तुझे हुक्म देते हैं सिर से लेकर पांव तक यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो पश्चिमी चंपारण में भोले भाले अशिक्षित लोगों का जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसका विरोध भी शुरू हो गया। उषा देवी कहती है कि चंगाई सभा एक साजिश है, जहां बहला फुसलाकर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ चंगाई सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से वहाँ पे जा रहे हैं और शिक्षा के द्वारा वो अपना धर्मांतरण बच्चों के गार्जियन को बुलाकर करवा रहे हैं और उसमें झाड़ फूंक के द्वारा भी जा रहे हैं। और इनका टारगेट है हर एक स्कूल के टीचर्स लोग को बहलाना फुसलाना, लालच देना और गरीब लोगों को बुला बुला कर लालच देना। वहाँ पे ये लोग कुछ हिंदू समाज के कुछ दलाल लोग हैं, उनको भी पैसा देकर और बहला फुसला कर गरीबों को
ये लोग भला झाड़ फूक के द्वारा धर्मांतरण करवा रहे हैं। किन किन इलाकों में आपके क्षेत्र में कहाँ हो रहा है, कुछ आइडिया है? हाँ, आइडिया है। वहाँ पे महादेवा गांव है वहाँ पे, और ये बारवा काला में है, ज़्यादा खास करके बैरिया गांव में महादेवा में है, और पुनई भिलाई और दिवरिया गांव है, बेलाहुआ है। प्रतिदिन वहाँ लगता है सभा की? कभी कभी नहीं, हर एक रविवार, संडे को और बृहस्पतिवार को वहाँ पे चंगाई सभा। तो देखा आपने कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा है बिहार में। पश्चिम चंपारण अब इसकी जद में आ गया। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रफुल्ल से बातचीत करते हैं। प्रफुल्ल, इतना आसान तो नहीं होगा जो बातें अब सामने आ रही हैं कि हाँ अब धर्मांतरण कराया जा रहा है, चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। महीनों पहले, सालों से इसकी तैयारी चल रही होगी, तब क्या इसकी खबर नहीं लगी? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है वो बिल्कुल सामने आया है, और पश्चिम चंपारण जिले में के अधिकांश हिस्से में मैं आपको बता दूं कि रामनगर, बगहा, गौनाहा, इसके अलावा बैरिया, नौतन और नरकटियागंज के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इस तरह की चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। दिन जो होता है वो अलग अलग तय की जाती है, और एक खास ट्रेंड जो है वो इस चंगाई सभा में देखने को मिल रहा है। पहले जो हालात थे उसमें सुविधाओं की जो चकाचौंध था उसको लेकर लोग धर्म परिवर्तन करते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक टीम बनाई जाती है और टीम जो है वो गांव में पहुंचती है उस घर में और बीमारी ठीक करने का दावा करती है। बीमारी ठीक जिस परिवार का हो जाता है उस परिवार के घर में अगली बार चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है, और जिस गांव में वो घर चिन्हित किया जाता है उस घर के अलावा और गांव के जितने भी लोग हैं उसे उन्हें वहां बुलाया जाता है, और वहां पे इस टीम के कुछ मेंबर होते हैं जो ये दावा करते हैं कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। उस आधार पे और भी जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, और इस तरह से करके यहाँ धर्मांतरण का काम कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि खासकर थारू बहुल इलाका जो है और आदिवासी बहुल इलाका जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और दलित समुदाय को इसमें विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अशिक्षा के को जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा ये जो टीम है वो सक्रिय है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी करने वाले भी हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बैरिया प्रखंड क्षेत्र का सिसवा सरैया पंचायत में पिछले दिनों ही ये धर्मांतरण का लाइव धर्मांतरण जो फुटेज हम न्यूज 18 दिखा रही है वो उसका आयोजन किया गया था। बड़े पैमाने पे महिलाएं वहां पहुंची थी और दलित समुदाय के लोग वहां पे मौजूद थे। उसमें जो धर्म परिवर्तन की बात या जो कराने की जो बात कर रहे हैं, लोगों को जो प्रभावित कर रहे हैं अपनी बात से, वो जो है वो खुद एक सरकारी नौकरी में है और होमगार्ड के जवान उन्हें कहा जा रहा है कि वो होमगार्ड के जवान हैं, उनके बारे में ये बताया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जिला प्रशासन इसमें चाहे जो स्थानीय प्रशासन है वो इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही क्योंकि कोई अभी तक लिखित शिकायत जो है वो किसी ने नहीं किया। लेकिन जो इसका विरोध करने वाले नेपाल से सटे और देश के सबसे अंतिम छोर पे बसे इस पश्चिम चंपारण जिले को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक किसी ने शिकायत तो नहीं की, लेकिन विरोध हम भी देख रहे हैं। कई लोग टीवी पर आकर मीडिया में आकर बयान भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर धर्म जागरण मंच की सदस्य और थारू जनजाति से आने वाली किरण जो है वो चिंतित हैं। वो कह रही हैं कि पश्चिमी चंपारण के थारू और उरांव जनजाति को पूरी तरह से क्रिश्चियन बनाने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। में जैसे बाहर से आवता लोग चोर के जैसे आया के गांव में जैसे पढ़ल लिखल थरुइन बाड़ी सन तो ओकनी के 200-2000 3000 रुपया दे के एक जगह कहीं भी जे तू लोग अब जय यीशु ऐसे मतलब बाइबल पढ़े के बांट देता लोग फ्री में आ कहता कि बाइबल पढ़ले से मतलब बीमारी चिकन हो जाए। तो ई गलत बात बा। बाइबल पढ़ले से अगर बीमारी चिकन हो जाए तो हमार दुर्गा चालीसा बा, हमार हनुमान चालीसा बा, हमार रामायण बा, हमार गीता बा। अगर ओकरा के हम अगर रोज नियमित रूप से अगर पढ़तनी तो ऊ केहू के अगर हम कोनो बात कह देतनी तो ऊ लागू हो जाता। बीमारी तो अलग के बात बा, शराप लाग जाए। लेकिन लोग ऊ भरमा के लोग के लालच देखा के हमार धर्म के ऊ लोग
एथी करता, लुप्त करता, अपने उ सत्ता जमावता लोग कि मतलब केहू तरह ओने के महिला बुर्बक बा। तो देखिए चंगाई सभा के जरिए कैसे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, और हालांकि अब इसका विरोध शुरू हो गया और तमाम लोग अब खुलकर सामने भी आ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बिहार में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जो है जोर शोर से चल रही है, क्योंकि सबसे हिट होने वाला है बिहार का गिफ्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन को बिहार ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटा है और यही वजह है कि बिहार में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत आज 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए पूरे बिहार में 14,500 टीका केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आज सीएम नीतीश कुमार 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण करने वाले हैं। संस्कृति प्रकोष्ठ ने सैंड आर्ट के जरिए प्रधानमंत्री को बधाई संदेश दिया। कलाकारों ने मोदी की तस्वीर बनाई और साथ ही कई संदेश दिए। देखिए हमारे सहयोगी रवेश नारायण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जहां बीजेपी प्रदर्शनी लगाई है, नमो चाय का स्टॉल खोला है, वहीं दूसरी तरफ एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आ रही है। यहां पे बीजेपी कार्यालय के अंदर कला और संस्कृति प्रकोष्ठ जो भाजपा है, उन्होंने सैंड आर्ट के जरिए यहाँ पे एक बधाई संदेश दिया है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के कह सकते हैं कि तस्वीर जो है, आकृति जो है वो उकेरी है सैंड आर्ट के जरिए। और ये सैंड आर्ट के जरिए यहाँ पे बीजेपी से जुड़े हुए जो कला संस्कृति प्रकोष्ठ के जो कलाकार हैं उनके द्वारा किया गया है। और ये जरा देखिए कितना दिलचस्प उन्होंने बनाया है। और ये स्टेज जो आप देख रहे हैं, यहीं पे आज कला संस्कृति प्रकोष्ठ के तरफ से तमाम कार्यक्रम होंगे। उसके बाद अगर आप बगल में देखें तो ये भी तस्वीर उकेरी गई है कि बैंक का हो या फिर गैस किस ढंग से पहुंचाया गया है, फिर ये आदर्श ग्राम योजना जो हर एक सांसद के द्वारा जो है वो एक गाँव को आदर्श बनाने की जो एक योजना थी, उसे भी इसे दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं कि कलाकार हो या नेता हो या उससे जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता हो, अपने अपने तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश दे रहे हैं और जन्मदिन के लिए उनके शुभकामना संदेश भी भेज रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बना हुआ था, हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में है। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे।
ताराबाड़ी, नगराटोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने NH 28 पर खड़े एक ट्रक से 446 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चारे के बोरे में यह शराब की खेप जो है छुपा कर लाई जा रही थी। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 2 करोड़ 55 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू ने राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में पता चला कि राकेश दुबे के कई बिल्डरों से कारोबारी संबंध है और साथ ही उन्होंने अवैध कमाई के करोड़ों रुपए सूद पर भी लगा रखे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। बालू की अवैध कमाई करने वालों पर शिकंजा जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने सस्पेंडेड एसपी राकेश कुमार दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना में घर और फ्लैट के साथ साथ झारखंड के जसीडीह में पुश्तैनी मकान और वहां के एक होटल में ईओयू ने रेड मारी। सस्पेंडेड एसपी राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी की 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 टीमों ने एक साथ 4 ठिकानों पर छापा मारा। ईओयू की पहली और दूसरी टीम ने पटना के एसके पुरी और अभियंता नगर स्थित फ्लैट को खंगाला, तो वहीं तीसरी टीम ने झारखंड के सिमरिया गांव स्थित पुश्तैनी घर पर रेड मारी, तो चौथी टीम ने जसीडीह में ही राकेश दुबे के होटल सचिन रेसिडेंसी पर धावा बोला। दरअसल बालू के अवैध खनन मामले में राकेश कुमार दुबे समेत बिहार पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों पर माफिया के साथ साठगांठ करने का आरोप लगा है। आरोप को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने 2 महीने पहले 14 जुलाई को दोनों ही आईपीएस अधिकारियों को एसपी पद से सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त राकेश कुमार दुबे भोजपुर के एसपी हुआ करते थे। दरअसल भोजपुर में पदस्थापना के दौरान राकेश दुबे पर यह आरोप लगा था कि बालू माफियाओं से इनकी साठगांठ रही है और इसी को लेकर पहले इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। विभागीय कार्रवाई भी चल रही है और आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुनील कुमार सिंह जो एसडीओ थे डेहरी ऑनसोन के, निलंबित एसडीओ, उनसे ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरू हुई और इसके बाद 2 डीएसपी, 1 एमबीआई और आज एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। माना जा रहा है कि ईओयू का अगला टारगेट
सस्पेंडेड एसपी सुधीर कुमार पोरिका हैं। बालू माफिया से 60 गांठ रखने के आरोप में अब तक 40 से अधिक अधिकारियों पर एक्शन हो चुका है। पटना से संजय कुमार और देवघर से मनीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। इधर मधेपुरा में बड़ा हादसा हुआ है। मनोहरपुर गांव में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे चारा काटने के लिए निकले थे और उसी दौरान फिसलकर गहरी खाई में गिर गए। इससे उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि सभी बच्चे सुबह घर से निकले, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इनमें से तभी किसी ने एक बच्चे को खाई में देखा तो लोगों ने उसे बाहर निकाला। तब तक वहां और भी बच्चे दिखे जिनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद खाई में तलाशी ली गई और बच्चों के भी शव मिले। मृतकों में 4 लड़कियां हैं। डीएम ने बताया कि मृतक के परिजनों को नियम के मुताबिक मुआवजा भी दिया गया। सबटा गए सिक्की खोजे तो वहाँ से 10 बजे दिन तक पता घर नहीं अले। बच्चा सब घरवैया सब खोजा लगले चारों बगल, ऊपर नहीं मिलले तो चाप ताप खोजे लगलिए। खोजना जब वहाँ पहुँचलिए तो वहाँ देखे छे कि बच्चा के एक बाल हेली लो रहे ऊपर में, तो हेली निकाल लिए। तो फिर वही खद्धा में 4 बोक निकाल लिए डुबकी मारे वाली। तो देखिए, खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई है। मधेपुरा के मनोहरपुर गांव में हादसा हुआ है। ये सभी बच्चे जो है सुबह घर से चारा काटने के लिए निकले थे। इसी दौरान पैर फिसलने से एक गहरी खाई में गिर गए। काफी देर तक जब ये घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने इनकी खोजबीन शुरू की। तब इन्हें गहरी खाई में पाया गया। जब तक इन्हें निकाला गया तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।